आदाब। मैं अब्बाल अकरम वारसी आपका शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से। दोस्तों, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी हौसला अफजाइयाँ हैं कि हम जिस सफ़र पर निकले थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम वक्त में इतना लंबा हम तवील सफ़र तय कर लेंगे। यकीनन आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं कि आज हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए लोग सोचते हैं। दोस्तों, चार लाइव के इस हसीन प्रोग्राम रूबरू के तहत आज हम आपको उस पौराणिक सरजमीन, जो विश्वविख्यात सरजमीन है, आलमी शोहरत याफ्ता सरजमीन, जिसे हम गोला गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी के नाम से जानते हैं, वो सरजमीन जो एक पावन मुक़द्दस सरजमीन है, जहाँ का ताल्लुक शिव शंकर से है। उसी सरजमीन से एक अजीम शख्सियत जिसे हम मधुकर शदाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मधुकर शदाई साहब कल भी अजीम थे, आज भी अजीम हैं और उम्मीद है कल भी अजीम रहेंगी। ये उर्दू अदब और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने वो अमिट निशान छोड़ रखे हैं जिनको उर्दू अदब या हिंदी साहित्य कभी फरामोश नहीं कर सकता है। अब अगर फरामोश करता है तो आप यकीन जानिए हिंदी का साहित्य अधूरा रहेगा, उर्दू की तारीख अधूरी रहेगी, गैर मुकम्मल रहेगी। आपको आपकी खिदमत के तहत चलते हुए आपको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें आपने एक किताब, एक मजमूआ लिखा, अधूरी गज़ल, जो बहुत मकबूल हुई। और ये वो किताब है जिसपे लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड में आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा। उसके बाद में बस चंद रोज़ के बाद आपको दुनिया के आलमी अवार्ड से नवाजा गया। आप रूबरू हैं, मुखातिब हैं जनाब मधुकर शदाई साहब से। नमस्कार, आदाब सर। आदाब सर, ये बताएं कि ये आपकी शायरी का शौक आपको कब से और कैसे हुआ? ये शौक तो हमको बचपन से रहा है। अच्छा। मेरे कॉलेज टाइम से ही रहा है। अच्छा। धीरे धीरे ये बढ़ता गया, चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अच्छा, किससे मुतासिर हो गया आपने शायरी की? मैं शुरू से मुतासिर हुआ कि हमारे मास्टर साहब थे, गुरु जी थे जी, श्री शिव सागर लाल वर्मा जी, जो दिवंगत हो चुके हैं, अब नहीं है। वो क्लास में एक पीरियड लिया करते थे जी, तो उसमें कभी कभी जो है कविता का दौर चला करता था। अच्छा। सुना करते थे, सुनाया करते थे। अच्छा। ये महीने में एक दिन का दौर हुआ करता था। अच्छा। इसके अंतर्गत हमको प्रेरणा मिली है। अच्छा। और शायरी से जहाँ तक हम जो शुरू से प्रभावित रहे हैं, उनकी भी उर्दू जबान थी। अच्छा। तो वहीं से हमको जो प्रेरणा मिली लिखने की, पढ़ने की, और पढ़ता रहा। अच्छा, आपकी शख्सियत आलमी शख्सियत बन चुकी है कि आपने सोचा था जो हम ये अधूरी गजल लिख रहे हैं ये हमको आलमी शोहरत से याफ्ता एक शायर बना देगी? कभी सोचा था? नहीं, ये सोच करके नहीं लिखा था। अच्छा। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर गजल कितनी लंबी लिखी जा सकती है, जी। हमने ये कोशिश की थी गजल कितनी लंबी लिखी जा सकती है। तो उस गजल में अधूरी गजल के नाम से जो हमने लिखी, उसमें 515 अशार अच्छा हमने लिखे और उसमें काफिया की हमने पुनरावृत्ति नहीं की। अरे वाह, काफियों का रिपीटेशन नहीं किया। बहुत अच्छा, बाबा। अच्छा। और गजल जो है वो पूरी गजल फाइलुन 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 बहे पर आधारित है। अच्छा। इसमें अली को काफिया है और ये हदीफ लिया गया है। अच्छा। तो ये आपको कब अवार्ड मिला, किस सन में? ये सन 2003 में हमारा राष्ट्रीय कीर्तिमान बना था। अच्छा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत। उसका 2005 में हमको हमारा विश्व कीर्तिमान बना। 2 साल बाद? जी हाँ। अच्छा, जिस वक्त अवार्ड मिला आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके परिवार आपके बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत। अच्छा। ये मैंने सोचा, लिख करके ये लिखते वक्त मैंने नहीं सोचा था कि ये वर्ल्ड विश्व की सबसे लंबी गजल मानी जाएगी। लेकिन जो हमको जब हमको ख्याल मिली और हमको प्रसन्नता हुई इस बात के लिए। ये आपके दोनों अवार्ड हैं। ये आपका एक अवार्ड ये है जो आपका नेशनल अवार्ड आपका है जी, और ये आपका नेशनल अवार्ड है और ये इंटरनेशनल अवार्ड है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज़िले की वो नामची, वो बेहतरीन शख्सियत है जिन्होंने उर्दू अदब के ताल्लुक से एक गज़ल लिखी और ज़बान की खिदमत की और उन्होंने एक अवार्ड जीता जो नेशनल अवार्ड 2003 में। उसके बाद 2005 में इसी गज़ल पे आपको आलमी अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, आइए मैं आपको बता दूं, यही नहीं, आपको इसके अलावा भी एक अवार्ड मिला। एक अवार्ड मिला, एक बहुत छोटी सी बहर पे आपने गज़ल की थी शैली मुमतना में, उस पर भी आपको एक अवार्ड इंडिया लेवल पर मिला। वो ये आपका अवार्ड है। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे
अब मैं इसके ताल्लुक से आपसे पूछता हूँ कि ये आपको ये आपके जहन में कैसे आया? ये छोटी से छोटी बहर हमने सोचा कि बस गजल अगर लिख के देखी जाए तो कैसे लगेगी। बस यही सोच करके हमने गजल लिखी, तो सबसे छोटी बहर फालून फालून बनती थी हमारे हिसाब से, तो हमने फालून फालून की बहर ली, इसमें 8 मात्राएं होती हैं, उस पर हमने कहने की कोशिश की। अच्छा, क्या इसके पीछे आपने सोचा था कि रिकॉर्ड बनाएंगे? नहीं, सोचा इसके पीछे तो नहीं रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी रिकॉर्ड में शामिल हो गए। अच्छा, ये मुकद्दर था जी, नीमत अपने आप से जी। कहना शुरू करके। क्या ये इसमें शेयर कितने हैं आपके? इसमें केवल 9 शेर है, ज्यादा शेर नहीं है। 9 या 11 शेर है कुछ में। अरे बाबा, अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा नहीं। पहला हमको शेर याद भी नहीं है। पहला शेर- मतलब हमें याद है, सबसे ऊपर आला अफसर, अच्छा, सबसे ऊपर हाँ। फालून फालून आला अफसर, सबका मालिक, सबसे ऊपर आला अफसर, सबका मालिक अल्लाह ईश्वर। अरे वाह वाह वाह। इस तरह से गजल, यह गजल है। अच्छा, अधूरी गजल की कोई शेर सुनाएंगे आप? हाँ जरूर, किताब देखना पड़ेगा। इसका पहला शेर तो हमें याद है, बाकी शेर हम याद नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, किताब हमारे पास किताब पुरानी है। मैं सुना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अधूरी गजल के शेर खुद तख्लीक कार के हाथों से सुने तो बड़ा उनकी जबानी सुन बहुत अच्छा लगेगा। कहीं से सुना दी, कुछ शेर सुना दी कहीं से? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसका मतलब जो कहा है, कर्म को अपनी पूजा बना लीजिए, कर्म को अपनी पूजा बना कर्म को अपनी पूजा बना लीजिए, दिल के मंदिर में इसको बसा लीजिए। अरे वाह 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 वाह। और कीजिए दिल को रोशन सरे शाम से, जश्न दिवाली घर में मना लीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह। और फिर से आंगन में सावन बरसने को है, अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए। अरे वाह वाह वाह। बहुत यकीनन आपकी गजल के आपने सुने होंगे चंद शेर, इस कदर प्यारे, इस कदर हसीन थे, इस तरह से। और आपका एक बात और बता दूं कि मधुकर शहदाई साहब ने इस गजल में मुख्तलिफ मौज़ूआत को समेटने की कोशिश की है, चाहे वो समाजी हों, समसामयिक हों, या वो अखलाकियाती पहलू हों, या गजल बराए गजल हो, तमाम हर इस अधूरी गजल में तमाम जो शेर आपके और तमाम मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपके एक गुलदस्ते के तौर पर पाए जाते हैं। मैं आपसे आगे गुफ्तगू करता हूँ कि क्या बताएंगे कि कल की शायरी में और आज के अदब में कुछ फर्क बताएंगे? हाँ, थोड़ा परिवर्तन तो आया ही है। जी हाँ, क्या फर्क आज है? जो पुराने शेर, जो शोरा कराम है, हाँ जी, वो तो पुरानी शायरी पर पुराने यानी उपमान लेकर के शायरी कर रहे हैं। लेकिन जो नए शोरा हैं वो नए उपमान लेकर के शायरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं नजर आई। जी जी जी। जो नए कवि हों या शायर हों, वो गजल के जैसा गजल कह रहे हैं तो गजल के विषय में जानकारी नहीं करना चाहते हैं। जी 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 जी। बगैर जानकारी किए हम लोग गजल कहने लगते हैं। गजल कुछ सीखना पड़ेगा गजल कहने के लिए। जैसे कुछ हल्का सा बहर के विषय में जानकारी कर लें, उसके बाद गजल कहें तो गजल कहने में आसानी हो जाती है। बेशक बेशक बेशक। जी जी जी। हाँ, तो आपने देखा कि मतलब शहदाई साहब ने एक पैगाम दिया करके कि जो आज के शोरा कराम है वो गजल की बारीकियों की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आपको असल हकीकी जिंदगी चाहते हैं, देरपा जिंदगी चाहते हैं, काजई जिंदगी चाहते हैं, तो जरूरी है गजल की तारीफ को समझें और गजल के नुकात को समझने की कोशिश करें। और मैं आपसे चाहूँगा कि कोई ऐसा पैगाम दे कि जो नई नस्ल के लिए एक अमृत, एक संजीवनी साबित हो, जो पैगाम देना चाहे। आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, कौमी एकता की। बहुत 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 अच्छी बात है। और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति एकता जागृत हो। जो कहीं कोने में छिपा करके उन्होंने रख दिया है उसको सामने लाएं और उजागर करें। हमारा सिर्फ ये मानना है कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, बेशक बेशक, तो हम सुरक्षित हैं और हमारे धर्म मजहब सुरक्षित हैं। बेशक बेशक। यदि हमारे देश को कोई खतरा हुआ, खतरा है, तो फिर ना हम सुरक्षित रह पाएंगे, ना हमारे धर्म और मजहब सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति से हमारी यही उम्मीद है, यही संदेश है, यही हमारा कहना है कि वो सबसे पहले धर्म बचाएं, सबसे पहले देश बचाएं। देश बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे, हमारा धर्म और मजहब भी बचा रहेगा। बहुत बहुत खूब मुबारकबाद के मुस्तहक है कि अंधेरों का भरम जिस तरह जुगनू काट देता है, अंधेरों का भरम जिस तरह जुगनू काट देता है, जिगर पत्थर का एक अदना सा आंसू काट देता है, जिगर पत्थर का एक अदना सा आंसू काट देता है और उठाता है
गजल के वास्ते जब भी कलम शायर उठाता है, गजल के वास्ते जब भी कलम शायर जमीन फिक्र से नफरत के पहलू काट देता है। यह खुसूसियत होती है दोस्तों, यकीनन वही एक सच्चा शायर होता है जिसके अंदर साधुत्व पाया जाता है, जिसके अंदर सूफीज़्म पाया जाता है। बेहतरीन पैगाम है। आपका मुल्क अगर आपके मुल्क में अमन अमान है तो आप यकीन जानिए आपके घर में भी अमन अमान है, और आपके मुल्क में बदअमनी फैली हुई तो आप इस सुकून से नहीं रह सकते, आपके बच्चे भी सुकून से नहीं रह सकते, और आपके जहनी बेहतरीन फिक्र, बेहतरीन अशार, बेहतरीन रचनाएं भी नहीं रह सकती। इसलिए ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आपने एक अच्छी बात कही कि आप अपने आप को, पहले अपने देश को आप संवारिए और सजाइए, और यकीनन ये हम सारे सभी लोगों का जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की हिफाजत करें और देश को पूरा अमन बनाएं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि साबिका दिनों की तरह, पूर्व दिनों की तरह इस एपिसोड को भी आप अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे और अपने कमेंट्स हमें लिखेंगे। आज आप रूबरू हुए जनाब मधुकर शहजाई साहब से, जो गोला के रहने वाले हैं। मैं इकबाल अकरम वासी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। धन्यवाद।